हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने मेरा मिनी ब्लॉग देखा ही होगा कि जैसे मैं मुंडन के लिए गांव आई हूँ। तो आज है मेरे बेटे का मुंडन। तो अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा आएंगे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो अभी मैंने गैस साफ़ किया है। ये कल की रोटी बची है गाय को। इधर कितने सारे बर्तन है, सारे धो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धो रही हूँ। किचन तो साफ़ कर लिया है और घर में भी पोछा वगैरह लग गया है, आंगन भी धुल गया है, सब हो गया है काम। बस खाना बनाना था। तो यहाँ मैं फटाफट बर्तन धो रही थी। और मतलब एक खुशी होती है ना कि घर वाले आ रहे, तो उस एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी सारा काम हो गया था। देखिए मैंने बर्तन भी धो लिए यहाँ। तो हेलो फ्रेंड, जब से मैंने वीडियो कोई शूट नहीं की है, ये देखो इधर सब फैला हुआ है। और उधर मैंने एक सब्ज़ी बना के रख दी और दूसरी बना रही हूँ मैं। और अभी उसके बाद एक तरफ खीर चढ़ा हुआ है और फिर उसके बाद बस पूड़ी बनानी रह गई है। और मेरे मम्मी पापा भी वहाँ से चल दिए हैं। तो वो लोग भी अब थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मैं इस सब्ज़ी को वो करके और उसके बाद फिर जाऊंगी अपना रूम सही करूंगी, क्योंकि मेरा रूम बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि बेडशीट वगैरह मैंने उतार के धोए थे ना, तो वो सब वैसी ही है। मैंने बिछाए नहीं, वैसी कल सो गई, थकान इतनी हो रही थी। तो अभी मैं वही सब बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, रूम को थोड़ा एडजस्ट करूंगी। अभी उन लोग को आने में 1 घंटा है। तो मैंने सोचा पहले सब्जी को कर दूँ, उसके बाद जाऊंगी। पता है फ्रेंड्स, कब का बन गया होता। 5 बजे से उठी हूँ, 8 बजने वाला है। मतलब गैस इतना धीरे जल रहा है ना, इतना धीरे जल रहा है कि काम बहुत स्लोली हो रहा है गैस पे। तो इस वजह से ना थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में खाना बनाना है और गैस धीरे जलता है ना, तो फिर आप जल्दी बना नहीं पाओगे, जल्दी होता ही नहीं है। वही गैस ठीक उसमें जलता ना, जैसा मेरा कालका का जलता है। तो अब तक तो बन गए होते दोनों, सब्जी और खीर भी बन गया होता, पूड़ी बनना बाकी रहता। बट ऐसा नहीं है। और आज पता है, मुझे सुबह से ही प्यास लग गया है। आज भूखे प्यासे रहना है और मुझे प्यास लग गया है। बट मैं रहूँगी। और इतनी तेज़ लगा है ना कि वजह पर उस साइड माइंड नहीं ले जाऊँगी। नहीं तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जिस दिन भी मुझे पूजा पाठ करना हो, चाहे कुछ हो ना, उस दिन मैं सो के उठूँगी और मुझे प्यास लग जाएगा। और जिस दिन पूजा पाठ नहीं करना होता उस दिन मतलब कि मैं 1-1, 2-2 बजे तक भी पानी नहीं पीती और पता भी नहीं चलता। ऐसा सीन है कुछ। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। तो आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक सब्ज़ी बना ली थी और दूसरी बना रही थी। 2 सब्ज़ी और खीर और पूड़ी बनाना था। तो खीर भी मेरी ऑलमोस्ट बन गई थी और सब्ज़ी भी बनी गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सब्ज़ी में पानी डाल के आई हूँ और रूम देख रहे हो कैसा दिख रहा होगा। जा रही हूँ सब सही करने, क्योंकि अब आने वाले होंगे मेरे घर वाले। बस थोड़ी देर बचा है, आधा घंटा। तो आधे घंटे में मैं रूम सही कर दूँगी और नीचे पोछा वगैरह लग गया है, तो ये सब साइड करूँगी और अच्छे से रखूँगी, तो थोड़ा रूम देखने में सही लगेगा। तो चलिए करते हैं। एंड फाइनली मैंने अपना बेड क्लीन कर दिया और रूम भी एडजस्ट कर दिया पूरा। देखिए इधर सारा सामान लगा दिया और पूरा रूम क्लीन, सारे सामान साइड कर दिए। वो जूते चप्पल धोए हुए हैं तरफ। तो बाबू लेटा हुआ मोबाइल चला रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मेरा किचन का भी काम हो गया है, सब्जी वगैरह बन गई। अब बस पूड़ी तलनी है, खीर भी बन गया मेरा। मैं आप लोग को दिखाती हूँ। किचन भी साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो दिए, दिखाती हूँ। देखो इधर मैंने कढ़ाई रखा पूड़ी तलने के लिए, आटा है और किचन क्लीन है। ये आलू परवल की सब्ज़ी जस्ट अभी बनी है और ये पनीर और छोले की सब्ज़ी और ये खीर बन गई। अब पूड़ी बनेगी और किचन भी क्लीन।
तो फ्रेंड मेरा खाना तो बन गया था, बट अभी मम्मी पापा नहीं आए थे तो मम्मी जी नहा के, और मैंने बोला कि आप नहा के पूजा कर लो, क्योंकि मैं साड़ी लाई थी घर के भगवान जी को चढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला आप चढ़ा दो, मिठाई वगैरह सब चढ़ा दो आप। तो वही यहाँ पे मम्मी जी नहा के और पूजा कर रही थी, और साड़ी वगैरह मिठाई वगैरह सब चढ़ा रही थी। देखिए यहाँ पे दिया वगैरह जलाई, अगरबत्ती जलाई और पूजा उन्होंने किया। मैंने पूड़ी को रोक दिया था क्योंकि अभी कोई आया नहीं था और किसी को खाना भी नहीं था। तो यहाँ पे दोनों जगह पूजा हो गया, मम्मी जी ने पूजा किया अच्छे से। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि बाबू से मत्था टिकवा दीजिए बाबू का। तो वही मम्मी जी फिर बोली कि ठीक है। तो बाबू अभी नहाया नहीं था, बट यहाँ मत्था टेक रहा था यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ भी टेका, कह रहा है यहाँ कहाँ भगवान जी है, तो यहाँ ऊपर है ना इसीलिए। उसके बाद फिर मम्मी जी ने तुलसी जी की पूजा की, वहाँ भी मिठाई चढ़ाई। फिर हम पूड़ी तलने लग गए। पूड़ी मेरी सारी फ्राई हो ही गई थी, एक घानी रह गई थी। तो उसके बाद पता चला कि मेरे घर वाले आए हैं, तो मैं एक घानी छोड़ के आ गई। मम्मी जी को बोली कि आप देख लीजिएगा, तो मम्मी जी बोली ठीक है तुम जाओ मैं देख लूँगी। तो यहाँ पे मेरे घर वाले आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड आए थे बाहर उन सबको रिसीव करने। मैं अंदर ही रह गई थी दुकान के गेट के पास। क्यों, और देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड मम्मी का पैर छूने गए हैं। मेरी मम्मी को पता ही नहीं चल रहा था कि किधर है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड लेके आए। मैं बाहर नहीं आई क्योंकि मैंने नाइटी पहना था, मैं यहीं दुकान के गेट पे खड़ी हो गई थी। तो उसके बाद फिर सब घर में गए। तो मम्मी मेरी गई ना, तो सबसे पहले मम्मी जी से किचन में ही मिलने गई। बोली कि चलो पहले समधन बोलते हैं ना, समधन जी से मिल लेते। तो यहाँ मम्मी जी एक गानी पूड़ी बची थी ना, तो वही देख रही थी। यहाँ पे मेरा बेटा चाचा के लड़के के साथ खेल रहा था। उसके बाद फिर हम मम्मी जी को बुलाई मैं, क्योंकि टाइम नहीं था, तैयार भी होना था, जाना था। तो मेरी मम्मी सामान लाई थी ना, तो वही सब मैं दिखा रही थी। और कपड़े लाई थी मेरी मम्मी जी के लिए, पापा जी के लिए, दादाजी के लिए, दादी जी के लिए, सभी के लिए। तो वही मेरी मम्मी दे रही थी। तो यहाँ पे ना वाइट कलर की धोती थी, तो मम्मी कह रही थी कि मैंने एक साइड से हल्दी लगा दी क्योंकि टाइम नहीं था रंगने का, और कपड़ा भी ख़राब हो जाता सूखता नहीं। तो यही मम्मी बोल रही थी कि देखिए ये सबका है कपड़ा आप। तो मैंने मम्मी जी को बोला कि आप रख लीजिए। उसके बाद फिर मम्मी मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, हम तीनों के लिए कपड़ा लाई थी। और मेरी चाची ने भी हम तीनों के लिए कपड़ा भेजा था। तो जो मेरे हाथ में थी ना साड़ी, वो मेरी चाची ने भेजा था। तो मम्मी जी को मैंने कहा कि आप वो रख लीजिए और सबको दे दीजिएगा। तो मम्मी जी वो ले गई। उसके बाद मम्मी मुझे निकाल के देने लगी। तो मम्मी मेरे लिए एक साड़ी और एक सूट लाई थी। मम्मी बोली तुझे जो कंफर्टेबल लगे वो पहन लेना। तो मैंने कहा कि मैं साड़ी पहनूँगी। यहाँ पे मैंने बोला कि मम्मी तुम्हारे लिए कपड़ा लेके आई है। तो यहाँ पे देख के हंस रहे थे। उसके बाद मेरे भाई को वो बोलने आए थे कि चलिए मिठाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मिठाई बनवा के लेके आए थे दौरा। तो वही बोले थे कि चलिए हेल्प करवा दीजिए दौरा रखवाने में। तो यहाँ पे देखिए दोनों जीजा साला दौरा रखे। तो मेरे पापा 2 दौरा वो लाए थे फल, और उसके बाद अदर दौरा मिठाई था। तो उसके बाद सब रखने के बाद यहाँ पे दादी जी को बुलाए मिलने के लिए। तो दादी जी मेरी मम्मी को देख के कह रही ये तो तुम्हारी मम्मी लगी नहीं रही है, तुम्हारी बहन लग रही हैं। क्योंकि मेरी मम्मी ना पहली बार मेरे ससुराल आई थी, तो सब पहली बार देख रहे थे। तो मैं हंस रही थी। उसके बाद दादी जी ने बहुत बातें की, दादी जी को हमने मिठाई भी खिलाई। उसके बाद ये मेरी चाचा की लड़की को देख के दादी जी कह रही मेरे एक और पोता होता ना तो मैं शादी करवा देती। तो मैंने कहा इसकी शादी तय हो गई है। तो हंस रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम सब रेडी हो गए, निकलने वाले। मम्मी जी भी रेडी हो गई थी। तो उसके बाद फिर हम लोग सब निकलने लगे। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं खाया था, बस मेरे एक चाचा के बेटे ने ही नाश्ता किया था। ना मेरे पापा ने, मम्मी ने, मेरे दोनों भाई ने, किसी ने नाश्ता नहीं किया था। और चाचा की बेटी का व्रत था, 3 दिन का उसका फास्ट था, वो फ्रूट पे ही रह रही थी, तो उसने भी कुछ नहीं खाया पिया था। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। 2 बोलेरो आई थी, दोनों बोलेरो में जाना था। तो फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को 2 भागों में डिवाइड करूँगी, क्योंकि लंबा ब्लॉग हो रहा है, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग कोई देखता नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए।